हम पूछेंगे वही जो जानना चाहते हैं आप। तो आइए करते हैं एक मुलाकात आपके साथ। तो नमस्कार, मैं मंडा इस्लाम SMS ऑफ यूपी वेब न्यूज चैनल से। आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर ओम प्रकाश पाल, भाजपा मंडल समन्वयक, कोड़ा जहानाबाद से। मैं आज दीपावली और धनतेरस के संबंध में कुछ इनसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि ये दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाने लगा। धन्यवाद भाई साहब। दीपावली का पर्व हमको ये संदेश देता है कि हम बुराइयों को त्याग कर खुशी के दीपक जलाएं और आपसी सौहार्द का वातावरण एक जनता में संदेश जाए, बस यही उद्देश्य होता है हमारा। देखिए, अभी आपने जानकारी दी कि दीपावली का पर्व हम क्यों मनाते हैं और ये भाईचारे का पर्व है, और साथ ही साथ हमें चाहिए कि हम सभी सारे भेदों को, मतभेदों को मिटा करके आपस में भाईचारे से रहें और आपस की भाईचारे की जो प्रवंचना चली आ रही है प्रारंभ काल से, उसको हम बरकरार रखें। अगला प्रश्न हमारा आपसे डॉक्टर साहब है कि जो ये पर्व मनाया जा, धनतेरस पर्व जो मनाया जा रहा है, तो इस धनतेरस पर्व का क्या महत्व है। धनतेरस का पर्व पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आज धनवंतर भगवान की धनतेरस के दिन ही जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन से धनवंतर भगवान हाथ में अमृत कलश लिए हुए इनका प्रादुर्भाव हुआ था, और उस अमृत कलश से देवताओं ने ऐसी जड़ी बूटियों से ये देवताओं के वैद्य भी बन गए। तो चरक संहिता इन्हीं के अनुसार बनी, धनवंतर भगवान के अनुसार। अभी आपने देखा सुना कि डॉक्टर साहब ने धन्वंतरी के विषय में बताया कि धन्वंतरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने आपस में सुर और असुर जब लड़ रहे थे तो उनके निपटारे के लिए वाप आए थे, और उसको किस प्रकार से उन्होंने निपटाया। अब हमारा अगला सवाल है कि आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि दीपावली पर्व हो या कोई भी महत्वपूर्ण पर्व हो, रोशनी का पर्व हो, उन पर्वों में हम ज्यादातर विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो ये कहाँ तक संभव है, और दीपावली के जो पर्व में हम मिट्टी के जो दिए जलाते थे, उन दियों का जो है यहाँ से समाप्तिकरण हो रहा है, साथ ही साथ विलुप्तीकरण अगर कहें तो हो रहा है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद भाई साहब। पहले तो मैं दीपावली के इस पावन पर्व में सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और सभी राष्ट्रवासियों से एक ही अपील करता हूं कि ये त्योहार हमारा पारंपरिक जो मिट्टी के दिए बनते थे, कड़वा तेल जलाया जाता था, वो आता वाला बड़ा शुद्ध होता था। आज हम लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर होके ये चाइना की बनी हुई चीजें, तो हम तो कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। स्वदेशी अपनाने से हमारे कुटीर उद्योग, जो गरीब तबके का कुम्हार प्रजाति है या अन्य लोग हैं, बुनकर समाज के लोग हैं, ये इनका उद्योग आगे बढ़ेगा, और हमारी सरकार भी इस विषय में बहुत कुछ करने जा रही है। मैं पुनः राष्ट्रवासियों से अपील करूंगा कि ये चाइना के दीपक झालर हटा करके मिट्टी के दिए जलाएं, कड़वा तेल अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं, विदेशी भगाएं। जय हिंद, जय भारत। अभी आप को हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि स्वदेशी वस्तुओं का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, और साथ ही साथ जितने भी पर्व हमारे भारत में मनाए जाते हैं, उन पर्वों का एक विशेष महत्व होता है। और खास तौर से अगर हम ये कहें कि हम आपस में मिलजुल कर, क्योंकि हमारा भारतवर्ष सर्वधर्म अपनाने वाला देश है, और यहाँ पर अलग अलग पृथक पृथक धर्मों के लोग रहते हैं, और बड़े ही प्रेम से, भाईचारे से आपस में गले मिलकर रहते हैं। तो हम उस परंपरा को बराबर बरकरार रखें
और जो कुछ आपत्तिजनक लोग यहाँ पर हैं और हमारे आपस में बीच में तनाव पैदा करना चाहते हैं या हमको ब्लैक करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सारे राष्ट्रवासियों से कर जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि देश की एकता अखंडता में हमारे इन दोनों भाइयों का बराबर बराबर का खून सिंचित रहा है, बराबर बराबर इसके देश के उत्थान में योगदान रहा है। सब लोग ये जो नेताओं ने कुछ कविता फैलाई है, इनके चक्कर में ना पड़ करके तो परंपरा को अपनाया जाए कि